जोधपुर ट्रिप की वीडियो जो है वो 2 पार्ट में बनी है। अगर हमने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया कि पहले दिन हम कहाँ घूमे थे, और आई बटन पे वो मिल जाएगी आपको वीडियो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जाके। हमारी सेकंड डे की जो शुरुआत थी वो हमारी ब्रेकफास्ट से हुई थी। अगर आप जोधपुर आए हैं और जोधपुर में अगर आपने जोधपुर का फेमस मिर्ची वड़ा नहीं खाया तो शायद आपने वहाँ पे कुछ नहीं खाया। जोधपुर में सरदार मार्केट के पास एक फ़ेमस रेस्टोरेंट है, मिश्री लाल रेस्टोरेंट। हमने वहाँ पे एक मोंगल कचौड़ी और एक मिर्ची वड़ा लिया था, जिसकी कॉस्ट पर पीस 20 रुपये थी। हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करके सीधा निकल गए अपने मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन से सीधा मेहरानगढ़ फोर्ट जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सरदार मार्केट पहुँच जाइए, या फिर वहाँ का जो फेमस घंटाघर है वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ से आप सिटी के थ्रू वहाँ से आप डायरेक्ट मेहरानगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। सीधा रास्ता वहीं का निकलता है। आप वहाँ किसी लोकल से ही पूछ सकते हो। मेहरानगढ़ फोर्ट में अगर आप खाने की वस्तु ले आ रहे हैं या फिर गिम्बल और सेल्फी स्टिक या ड्रोन आपके पास है तो वो इन चीज़ों की परमिशन नहीं है ले आने की, तो आप उसे होटल पे या फिर आप कैरी ना करें। अगर आप वहाँ पे लेकर जाते हैं तो आपकी चीज़ वहाँ पे रख ली जाएगी। मेहरानगढ़ फोर्ट की जो टिकट है वो 200 रुपये पर पर्सन है, और अगर आप यहाँ पे गाइड करना चाहते हैं तो गाइड भी आपको हो जाएगा। 1 से 4 लोगों के लिए आपको 500 रुपये यहाँ पे आपको खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए। और आप लिफ्ट के थ्रू भी आप ऊपर जा सकते हैं इसके अंदर, और उसका जो चार्ज आता है वो 50 रुपये आता है पर पर्सन। अंदर आपको शहीद भूरे खां की दरगाह मिलेगी। यह लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो कि चौखट से अलग रखा गया है। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, और जो ये है यहाँ पे आपकी टिकट चेक होगी, और यहाँ से आप सीधा अंदर एंट्री करके जाएंगे और यहीं से आपको सारे म्यूज़ियम और महल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो म्यूज़ियम आएगा वो आएगा आपका एलिफेंट होल्डा। इसके अंदर हाथियों के ऊपर जो सीट हुआ करती थी वो किस टाइप की हुआ करती थी, जिस पे राजा महाराजा जो बैठकर कहीं जाया करते थे। इसमें आपको सारी सीटें दिखाई जाएंगी। उसके बाद जो आता है पालकी खाना, इसके अंदर आपको पालकियाँ दिखाई जाएंगी इस म्यूज़ियम के अंदर, और इसमें जितने भी राजा महाराजा रानियाँ जो जाती थी जिस पालकी में जाती थी वो सारी पालकियाँ आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और आप इसे बैठकर ज़रूर एक बार फील कीजिए। इसे तोरण और मोड़ कहते हैं, जो कि दुल्हन शादी के टाइम पे अपने दरवाज़ों पे लगाया करती थी। और थर्ड म्यूज़ियम जो है वो वेपन्स का है, वेपन म्यूज़ियम है। इसके अंदर आपको वेपन्स दिखाए जाएंगे, जो राजा महाराजा जो वेपन्स यूज़ करते थे वो किस टाइप के हुआ करते थे। ये लोहे का सबसे बड़ा ताला है, ये बहुत बड़ा ताला है। फोर्थ म्यूज़ियम जो आएगा वो आएगा पेंटिंग्स का। इसके अंदर पेंटिंग्स दिखाई गई हैं आपको जो कि नेचुरल कलर से बनाई जाती थी।
यहाँ आपको कलर्स भी दिखाए जा रहे हैं कि जो भी कलर वो यूज़ करते थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे। इसके बाद आपको इस चेयर से आपको नेक्स्ट फ्लोर जाना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर शीश महल, मोती महल और फूल महल, तख्त महल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको शाही टेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ राजा अपना टेंट लगवाते थे, वो इस टाइप के हुआ करते थे। उसके बाद आपको शीश महल देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि एक दिया भी जलाओ तो उसकी रोशनी पूरे शीश महल में जगमगा उठती है। शीश महल के बाद जब आप नेक्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपको फूल महल देखने को मिलेगा। फूल महल इतना शानदार है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस महल की दीवारों और सीलिंग पर फूलों की आकृतियां हैं जो बिल्कुल नेचुरल कलर से बनाई गई थी। कहा जाता है कि इसको बनाने वाला एक ही व्यक्ति था और इसको पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। आज भी इसकी खिड़कियां जो हैं वो अधूरी हैं इसी चक्कर में, और इसकी सीलिंग पर जो काले रंग के कपड़े लगाए गए हैं इसको नज़र से बचाए रखने के लिए। कहा जाता है कि काला कपड़ा नज़र को काटता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। उसके बाद आप शस्त्र खाने में जाएंगे, जहाँ पे शस्त्र लगे हैं, ये वेपन्स हैं जो वो यूज़ किया करते थे। शस्त्र खाना देखने के बाद आपको तख्त महल देखने को मिलेगा। यहाँ पर राजा का जो तख्त लगा हुआ है और यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेहरानगढ़ फोर्ट की ऊंचाई से आपको जोधपुर का कुछ शानदार नज़ारा इस प्रकार दिखेगा, और यहाँ से आपको गुलाब सागर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको खिड़कियाँ और दरवाजे दिखाए गए हैं जो कि पहले के टाइम पे किस प्रकार हुआ करते थे। ये हाथियों के दांत से बने हुए हैं और कुछ सोने की परत भी चढ़ी हुई है किसी पर। यह पालकी स्थल है। यहाँ पालकियाँ रखी हुई हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं की झांकियों को निकालने में प्रयोग में लाई जाती थी। आगे चलकर आपको मोती महल देखने को मिलेगा। मोती महल जिसकी दीवारें बिल्कुल वाइट हैं, जो कि बिल्कुल मोती की तरह चमक रही हैं, इसीलिए इसे मोती महल कहा जाता है।
अंदर आपको शॉपिंग के लिए स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जोधपुरी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। आगे चलकर आपको तोपें दिखाई देंगी, जहाँ पे छोटी और बड़ी कई प्रकार की तोपें जो कि किले की रक्षा के लिए लगाई गई थी। और तोपों के साथ साथ आपको ऊपर से जोधपुर का नज़ारा देखने को भी मिलेगा, जो कि बहुत शानदार होगा। इसके बाद आप देखने जाएंगे माता चामुंडा देवी टेम्पल, जो कि आपका लास्ट पॉइंट होगा। पानी की कमी होने के कारण यहाँ पे वाटर स्टोरेज बनाया गया था। जो बारिश का पानी होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम सीधा निकल गए राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि यह टाइमिंग जो हम पहुँचे दोपहर में ये सही नहीं है। इसकी जो सही टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के बाद। इसके बाद हम निकल गए सीधा जसवंत ठाड़ा। जसवंत ठाड़ा की जो एंट्री टिकट थी वो 30 रुपये की थी।